एवरीवन, राधे राधे। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 की एंजल गाइडेंस की रीडिंग। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर 1 से। आप में से जिस किसी से पार्ट नंबर 1 हो या पार्ट नंबर 2 हो, अपने इनिशियल्स नहीं भी आते होंगे और रीडिंग रेजोनेट करती हो, तो आप वो पार्ट चूज कर सकते हैं। रही बात लाइफलाइन की, तो ये जो रीडिंग है, पिक अ पार्ट रीडिंग, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 से। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? अगर मैं एक ओवरव्यू दूं, तो आप एक प्रोटेक्टेड सोल हो। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स आप पर ध्यान रख रहा है। दूसरी चीज, हो सकता है किसी के साथ कोई एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो जो कि आपको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। हमेशा आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई ना कोई मुझे, कोई एनर्जी है जो मुझे बचाना चाहते हैं, हमेशा मुझे बचा लेते हैं। तो यस, यू आर प्रोटेक्टेड। आप बहुत टाइम से ओवरथिंकिंग करते आ रहे हो। आपके पर इमोशनल बर्डन भी है। इवन आपके अंदर डर भी लगा रहता है। लेकिन एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, या आप अकेली नहीं हो। आपका स्ट्रगल यूनिवर्स ने देखा है। आपके टीयर्स, आपके आंसू काउंट किए गए हैं बाय यूनिवर्स। करंट लाइफ सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, तो आप इस वक्त ट्रांजिशन फेज में हो सकता है पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा हो और नया फेज शुरू होने वाला है। लेकिन आप खुद को रोक रहे हो सकता है पास्ट गिल्ट की वजह से या सेल्फ ब्लेम की वजह से खुद को कोस रहे होंगे आप। या फिर आपके अंदर डर लगा रहता होगा कि कहीं फिर से मुझे फेलियर मिल गया तो, फिर से मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो, या फिर से मुझे किसी ने चीट किया तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, वो भी डर के बगैर। कोई डर नहीं रखना है अपने अंदर। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ने आपको धोखा दिया तो दूसरा भी आपको धोखा देगा, या दुनिया के सारे लोग धोखेबाज है। नहीं। अगर के एंजल गाइडेंस देखो इन टर्म्स ऑफ लव, तो आपकी हीलिंग चल रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि आपके पास पार्टनर के साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, जो कि आपको हील करने के लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको अलग अकेले रखा है। मैं कहती हूँ ना आपसे हमेशा लाइव रीडिंग्स में भी, कि जब भी आप पर मुसीबत आती है तो आप उसको भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखो, कि वो आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं। सोल लेवल कनेक्शन हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन पहले सेल्फ लव जरूरी है। सेल्फ लव पहले होना होगा। पहले सेल्फ लव होगा आपको, सेल्फ वर्थ आप जानोगे, उसके बाद हो सकता है कि कोई सोल लेवल कनेक्शन में आप जाओ। अगर मैं आपके करियर की बात करूं या लाइफ पर्पस की बात करूं, आप टीचर बन सकते हो, किसी को भी गाइड कर सकते हो, हील कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। जैसे कि आप खुद अभी हीलिंग एनर्जी में हो, खुद को हील कर रहे हो, वैसे ही आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। आपकी लाइफ का पर्पस लोगों को अपलिफ्ट करना है, ना कि झुकाना है। आपने जैसे खुद को अपलिफ्ट किया है या कर रहे हो, वैसे ही लोगों को भी आपने अपलिफ्ट करना है। मैं ओवरऑल लाइफ के गाइडेंस के बारे में देखूं, तो चीजें स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होती चली जाएगी। कोई सडन मिराकल नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होगा और वो स्टेबल रहेगा। हो सकता है आपको कुछ एंजल साइंस या अफर्मेशंस दिखाई दे, जैसे कि कुछ रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, 444, 222,
या फिर 11:11, ये 3 रिपीटिंग नंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट फीदर्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं कहीं। तो आपने समझना है कि यूनिवर्स कोई कुछ साइन देना चाहता है मुझे। या फिर अचानक से एकदम शांत लगने लगेगा, एकदम पीसफुल माइंड, एकदम काम फीलिंग लगने लगेगी आपको। अगर मैं अफर्मेशन की बात करूं, तो आप ये अफर्मेशन खुद के ऊपर ले सकते हो, खुद को बोल सकते हो आप बार बार मेडिटेशन करते वक्त कि मैं डिवाइन से प्रोटेक्टेड हूँ और वो मुझे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपने खुद को बोलना है ताकि आपकी सोल जो है वो सुने और उनको राहत महसूस हो। तो फाइनल मैसेज ये है पॉइंट नंबर 1 के लिए कि आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। जो जा रहा है जाने दो, उसे लेट गो करो। वो बर्डन था, लेकिन जो आ रहा है वो ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए। तो ये थी पॉइंट नंबर 1 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 की एंजल गाइडेंस। अगर मैं एंजल एनर्जी देखूं आपके अराउंड, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो वक्त है, ये पीरियड जो चल रहा है, ये एक्शन लेने का है। आपने बैठे नहीं रहना है या वेट नहीं करना है, आपने तुरंत एक्शन लेनी है इस वक्त। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हो, एक सही टाइम का, एक परफेक्ट मोमेंट का, या किसी के अप्रूवल का वेट कर चुके हो ऑलरेडी। लेकिन अभी बहुत हो चुका, अभी आपने किसी का भी वेट नहीं करना है। नाउ दिस वेट इज ओवर एंड एंजल्स बोल रहे हैं कि नाउ और नेवर, या तो अभी करो या फिर कभी नहीं। अगर मैं ब्लॉकेजेस देखूं, आपके ब्लॉकेजेस अपने आगे खुलने वाले हैं। आप लेट गो वाली एनर्जी में जाओगे, सच्चाई आपके सामने आएगी। जो डर है ना आपके अंदर, वो निकलने लगेगा धीरे धीरे कि समाज मुझे क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इवन आपके अंदर जो फेल्यूर का डर है, ये आपको निकालना होगा। जरूरी नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए, चाहे किसी एग्जाम में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो। एक फेलियर आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। एक बार फेल हो जाने से कोई हमेशा के लिए फेल नहीं हो जाता। फेलियर से ही हमें लेसन्स मिलते हैं। के अंदर जो डर है ना कि मैं किसी को खो दूंगा अपनी लाइफ से, वो डर आप बाहर निकालिए। ये सोच रखिए अपने अंदर, एक चला गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा या दूसरी आ जाएगी। दुनिया में ना लोगों की कमी नहीं है, बस एक परफेक्ट टाइम का, एक परफेक्ट एनर्जी का हमें वेट रहता है। बस उसी को आपने पहचानना है। लेकिन एंजल्स का क्लियर मैसेज आपके लिए ये है कि आपने अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर। आगे से किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा। ये गाइडेंस में मुझे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि जहां पर आपको ये लगे कि जैसे हमारी चॉइस होती है ना कि मुझे ऐसा ऐसा लड़का चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए, अगर वैसा ही लड़का आपके सामने आ रहा है प्रपोजल लेकर तो ठीक है, अदरवाइज आप लेट गो करिए। उनके लिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचकर कि नहीं सामने वाले के दिल में मेरे लिए प्यार मोहब्बत है तो आगे बढ़ जाए। नहीं, अपना एनर्जी अपना टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करना है। आपको जिस किसी सोल की तलाश है, आपने उसी का वेट करना है। आप काफी पावरफुल हो, बस आपको रियलाइजेशन नहीं होता है। अगर मैं लव रिलेटेड मैसेजेस देखूं, तो जब भी आप रिलेशनशिप में जाओगे या अभी रिलेशनशिप में हो, तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जरूरी होता है। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ बात करोगे ना, मेक श्योर कि वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो। कुछ छुपाना नहीं है, कुछ झूठ नहीं बोलना है। हो सकता है कि रिलेशनशिप इससे नेक्स्ट लेवल पर चला जाए, कुछ ना कुछ ट्रूथ सामने आ जाएगा आपके। अगर करियर में मैं एंजल गाइडेंस देखूं, लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। हो सकता है लीडरशिप
वाले किसी डिजिग्नेशन पे आप काम करते हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इंडिपेंडेंटली आप काम करोगे, बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहोगे। फ्यूचर में आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वर्क भी आपके लिए स्ट्रांग है, क्रिएटिविटी भी या फिर बिजनेस भी कर सकते हो आप। अगर मैं ओवरऑल लाइफ के लिए एंजल गाइडेंस देखूं, तो एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं इस वक्त। ये जो पीरियड है आपको पुश करने वाला है, जो कि ग्रोथ की तरफ आप पुश हो रहे हो। कंफर्ट जोन आपको तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर लाइफ में आगे जाना है तो। मैं बात करूं कि एंजल के जो साइंस है वो आप कैसे पहचानोगे। कुछ रिपीटेड थॉट्स आपको आ सकते हैं एक ही चीज के बारे में। तो आपने समझ जाना है कि मुझे यूनिवर्स या एंजल्स मुझे ये मैसेज देना चाह रही है या सिग्नल्स दे रहे हैं कि इसकी इस बारे में कुछ होने वाला है। जब भी आपके दिमाग में रिपीटेटिव थॉट्स आए या कुछ अचानक से कुछ थॉट आ सकते हैं, कुछ उड़ने वाला कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, या ड्रीम में ये भी दिखाई दे सकता है कि डोर ओपन हो रहा है, या फिर लाइट आपको दिखाई दे सकती है। ऐसे ड्रीम्स में तीन सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं, या तो लाइट दिखाई देगी, या कोई उड़ते हुए या आप खुद उड़ते हुए दिखाई देंगे, या डोर ओपन होते हुए दिखाई देगा। अफर्मेशन की अगर मैं बात करूं, आपने मेडिटेशन करते वक्त खुद को अफर्मेशन देना है कि मैं खुद पर भरोसा करती हूँ या मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। ठीक है। और मैं एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाली हूँ या मैं एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने वाला हूँ। ये अफर्मेशन आपने मेडिटेशन के वक्त जरूर देना है अपनी सोल को। तो ये थी पाइन नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।